गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि आज एक बार फिर हमारे पास वक्त है, मौका है कि हम उसके ज़िंदा कलाम पर गौर करेंगे। ज़बूर नबीस कहते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम की रहनुमाई के बगैर हमारी राहें तारीक हैं। हम अंधेरे में बैठे होंगे अगर कलाम के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है किसी का अच्छा बिजनेस हो सकता है कोई अच्छी लाइफ गुजार रहा हो, लेकिन उसकी आकबत अच्छी नहीं हो सकती अगर वो कलाम की रहनुमाई में नहीं चल रहा, कलाम के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। आइए कलाम मुक़द्दस में से गौर करेंगे। ज़बूर नंबर है 119वां ज़बूर, उसकी आयत नंबर है 3, 4 से और 5 आयत। मुक़द्दस कलाम में लिखा, तूने अपने कवानीन दिए ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। आयत नंबर 5, काश के तेरे आयन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। काश के तेरे आयन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, सुनाया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत बने। सुनिए गौर से। जब हम कलाम पर गौर करते हैं, गौर से सुनते हैं, गौर से पढ़ते हैं, तो फिर हमें कलाम की समझ आती है। और जब हम गौर ही नहीं करते, फिर कलाम हमारे सर पर से गुजर जाता है। जो कोई भी गौर करता है वो बरकत पाता है। तूने अपने कवानीन दिए। ज़बूर नवीस खुदा की हजूरी में खुदा से बातें करते हुए कह रहा है कि खुदावंद तूने अपने कवानीन दिए। ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी शफ़क़त है, ये तेरा प्यार है कि तूने अपने कवानीन दिए। पता कितने कवानीन दिए? खरूज की किताब में से इसका हमें जिक्र मिल जाता है 20वें बाब में 10 कवानीन। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था, अगर तुम मेरे इन कवानीन पर अमल करोगे तो दुनिया में निराले ठहरोगे। दुनिया में निराले ठहरोगे अगर तुम मेरे कवानीन पर अमल करोगे तब। गौर करें, खुदा ने जो कवानीन दिए थे, इस्राएल ने पूरे तौर पर उन पर अमल नहीं किया। ये रियलिटी है। ये इस्राएल के लोग माने या ना माने, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे हम खिदमत भाई कैसे कह सकते हैं? हमारे पास सबूत है, वो है ज़िंदा खुदा का कलाम। खुदा का कलाम गवाही देता है, बताता है, शहादतें मौजूद हैं, वाक़यात मौजूद हैं कि किन किन मौक़ों पर वो अपने ज़िंदा खुदा की नाफरमानी करते रहे। कलाम मुक़द्दस में ये ज़िक्र था, खुदा ने उन्हें आगाह कर दिया था कि अगर तुम मेरे कवानीन पर अमल करोगे तो दुनिया में निराले ठहरोगे। तो भी जितना भी उन्होंने अमल किया, ये उनकी शनाख्त बन गई। आज वो राउंड अबाउट सारी दुनिया पर उनका चर्चा होता है और इकनॉमिक पर उनके फैसला जात, उनका असर होता है और उनकी एक अलग पहचान है। सबब क्या है कि उन्होंने इस्राएल ने अपने खुदा के हुक्मों पर अमल किया। बावजूद कि उन्होंने पूरे हुक्मों पर अमल ना किया, फिर भी खुदा ने उनको आज के दिन तक कायम रखा है और आज के दिन तक बरकत उनको दे रखी है। गौर करें ज़रा, अगर इस्राएल पूरा का पूरा, पूरे के पूरे तौर पर खुदा के हुक्मों पर अमल करते तो किस कदर वो बरकत पाते।
तो ये तो इसकी बैकग्राउंड थी। आज ये कलाम हमारे लिए, तूने अपने कवानीन दिए ताकि हम दिल लगाकर माने। बरकत वही पाएगा जो दिल लगाकर मानेगा। कभी कभी हम हुक्म भी मतलब की खातिर मानते हैं। यहाँ इंसान का मतलब हो, वो एक दूसरे से तल्लक बनाकर रखता है। इंसान भी कुछ ऐसे करते हैं, जब इंसान दुख में पड़ जाए, मुसीबत में पड़ जाए, मुश्किलात में पड़ जाए, आजमाइश में पड़ जाए, तो फिर वो क्या करता है, चंद दिन दुआ में झुकना शुरू कर देता है। खुदा उसे निकाल देता है बशर जानते हुए, और जैसे उसका मतलब पूरा हो जाता है, फिर जिंदगी में सुस्ती आना शुरू हो जाती है, सुस्ती आना शुरू हो जाती है। सो खुदा के हुक्म वो तो जैसा खुदा ने फरमाया हुआ है वो तो अटल के टल है, लेकिन इंसान बहुत सारे मौक़ों पर मतलब परस्त पाया जाता है। सो लिखा गया, काश तेरे कवानीन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। काश ऐसा हो जाए कि मैं चाहता हूँ, काश एक पछतावा होता है आपकी अपनी ज़िंदगी में। गौर कर लें, काश का लफ्ज़ हम कब बोलते हैं। हमारे अज़ीज़, हमारे बड़े काश का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए जब कुछ पछतावे की बात हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। कोई भी शख्स अपने बेटे और बेटी को उस वक्त काश का लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करता है जब वो किसी डिपार्टमेंट में नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, नुकसान होता है। काश ऐ मेरे बेटे तूने मेरी बात मानी होती, मेहनत की होती, तो तू कामयाब हो जाता, तू कामयाब हो जाता। लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं किया, इसलिए तुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी हदायत पर अमल करता, जैसे मैं चाहता था वैसे गाड़ी ड्राइव करता, वैसे मोटरसाइकिल चलाता, ज़्यादा स्पीड से ना चलाता, तो तेरा एक्सीडेंट ना होता। काश कि तूने मेरी बातों पर अमल किया होता। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में बलाम नबी, खुदा के लोग बयान करते हैं, ये क्योंकि झूठा नबी था, गैर कवाम में से था, ये भी कुछ ऐसा ही अपने क्योंकि जादूगरी में पड़ा रहा, और खुदा के मना करने के बावजूद भी, खुदा की तस्दीक के बावजूद भी, ये बार बार बादशाह के लालच में आकर फिर कहता था कि रुक जा, मैं आज के रात फिर खुदावंद से पूछता हूँ। इसकी स्टेटमेंट है, काश के मैं सादकों की मौत मरूं, काश के मैं सादकों की मौत मरूं। काश तो एक पछतावा है। शायद इसने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह खुदा की ताबेदारी करनी चाहिए थी, खुदा की फर्माबरदारी करनी चाहिए थी, उस तरह ये नहीं कर सका, और शायद अब ये अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता। इसको अपनी ज़िंदगी के माजी के सारे वाक़यात याद हैं कि अब ये काश पर आ गया, काश कि मैं सादकों की मौत मरूं। सो कलाम मुक़द्दस में से हम गौर कर रहे हैं कि काश तेरे आइन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं, मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं, मेरी आदतें दुरुस्त हो जाएं, मेरे काम दुरुस्त हो जाएं। ज़बूर नवीस इस बात का इजहार करता है। बहनों भाइयों, हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए। खुदा का जो काम था खुदा ने किया है, खुदा ने अपने कवानीन दिए। हमारा काम ये है कि हम इनको दिल लगाकर माने। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। खुदा का जो काम था खुदा ने कर दिया है। अब जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, हम दिल लगाकर